प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और राज्यसभा सांसद रहे अपने समय के कद्दावर नेता स्वर्गीय चौधरी नरेंद्र सिंह के परिजनों ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा है कि कुछ लोग उनकी राजनीतिक छवि और जनाधार का अनुचित लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। परिवार ने साफ शब्दों में कहा कि स्वर्गीय नरेंद्र सिंह के नाम और तस्वीर का उपयोग किसी भी राजनीतिक दल या व्यक्ति द्वारा बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता। स्वर्गीय नरेंद्र सिंह ने ऊर्जा, कृषि, खाद्य एवं रसद जैसे महत्वपूर्ण विभागों में कैबिनेट मंत्री के रूप में प्रदेश की जनता की सेवा की। वर्ष 1995 में बहुजन समाज पार्टी के 21 विधायकों को संगठित कर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसके बाद कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने और नरेंद्र सिंह को ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया। बाद में जब 1997 में राम प्रकाश गुप्ता मुख्यमंत्री बने, तब भी वे खाद्य एवं रसद मंत्री के रूप में सरकार में शामिल रहे। परिवार का कहना है कि हाल ही में कुछ राजनीतिक बैनरों और प्रचार सामग्री में उनके नाम और चित्र का उपयोग किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य केवल राजनीतिक लाभ उठाना है। इस संदर्भ में नरेंद्र सिंह के पुराने सहयोगी और वर्तमान में भाजपा कानपुर दक्षिण के जिला मंत्री श्री संजय कटियार ने भी पुष्टि की कि स्वर्गीय नरेंद्र सिंह सदैव निष्कलंक और निस्वार्थ राजनीतिक मूल्यों के पक्षधर रहे। स्वर्गीय चौधरी नरेंद्र सिंह की पौत्रियों निहारिका सिंह और अवंतिका सिंह ने कहा कि उनके बाबा जी ने अपने अंतिम समय तक जन कल्याण के लिए कार्य किया और वे सदैव ऐसी स्वार्थपूर्ण राजनीति से दूर रहे। इसलिए उनके नाम या छवि का कोई भी दुरुपयोग न केवल गलत है, बल्कि निंदनीय भी है। परिजनों ने स्पष्ट किया है कि स्वर्गीय नरेंद्र सिंह के नाम या तस्वीर का इस्तेमाल करना केवल पारिवारिक सहमति के बाद ही उचित होगा। यदि कोई राजनीतिक दल या व्यक्ति उनका उपयोग अपने हित में करता है, तो परिवार उसका विरोध करेगा। मेरा नाम डॉक्टर दीप्ति सिंह है और चौधरी नरेंद्र सिंह जी हमारे बड़े पापा थे और हम सब लोग शुरू से ही बचपन से ही उन्हीं की ही देख रेख में पले बढ़े और उनकी जो राजनीतिक विरासत थी उसको हम लोगों ने बहुत नज़दीकी से देखा। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, निहारिका ने सब चीज़ें एक्सप्लेन कर दी कि जो चौधरी नरेंद्र सिंह जी थे वो एक बहुत अच्छे समाजवादी थे। वो उनकी विचारधारा समाजवादी विचारधारा थी। जो रामस्वरूप वर्मा जी थे वो मनुवादी के खिलाफ उनकी विचारधारा थी। और तीसरे जो पटेल साहब हैं, सोनीलाल पटेल जी, वो एक जातिवाचक जो राजनीति थी उसके प्रणेता थे। जो है ये तीन विचारधाराएं बिल्कुल अलग अलग थी, ठीक है ना। आप किसी विचारधारा को मानिए, उसमें कोई ऐतराज नहीं है। चौधरी नरेंद्र सिंह का नाम ऊंचा करिए, हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, हम सब लोग भी सहयोग करने को तैयार होते। लेकिन जब आप ये तीनों अलग अलग विचारधाराओं को एक साथ जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मंशा आपकी ठीक नहीं समझ में आ रही हम लोगों को। फिर अगर उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति है, जैसे आज अंबेडकर जी के परिवार के कुछ एक पौत्र वगैरह लोग हैं, तो जब भी कभी बात होती है तो अक्सर लोग उनसे कांटेक्ट करते हैं उनसे। तो कभी इन लोगों ने कभी ऐसी हम लोगों से किसी से कांटेक्ट नहीं किया, नंबर एक बात। दूसरी बात यह है कि जब आप अलग अलग विचारधाराओं को एक जगह या तो संगम बनाइए तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन जब सबकी अपनी अपनी एक विचारधारा थी तो आप किस विचारधारा को मानने जा रहे हैं? तो ये तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप करने क्या जा रहे हैं। जो बात आ रही है निजी स्वार्थ की बात, इससे समझ में आ रही है कि बात निजी स्वार्थ की बात आ रही है। जो लोग नाम का यूज कर रहे हैं वो क्या रिलेटिव है उनके? नहीं, उनके कोई रिलेटिव नहीं है, कहीं से कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन में अब आज के टाइम पे ये पौत्री है, ठीक है ना, और मैं उनके छोटे भाई की बेटी हूँ। हम लोग तो फिलहाल ऐसे किसी व्यक्ति को हम लोग अपने नजदीकी संबंध में नहीं जानते हैं, इसलिए दिक्कत हम लोगों को हुई। आप उनका नाम रोशन करते, बहुत जगह मैं तो पूरे इंडिया भर में जाती आती रहती हूँ, सब जगह मैंने देखा कि उनका नाम बहुत सम्मान से साथ लिया जाता है और मुझे बड़ी खुशी होती है सब चीज़ों को। मैं बताऊं आपको, बैंगलोर में जो इसमें सिद्धारमैया जी जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे उनके बहुत अच्छे संबंध थे। अशोक गहलोत जी जो वहाँ पे राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर रह चुके, उनसे बहुत अच्छे नजदीकी संबंध है। मतलब हम सब लोग उनकी गोद में खेले हैं उनके रहते रहते जो है। तो हम लोगों को इसलिए बहुत तकलीफ हो रही है कि आप उनके नाम का आप बढ़ाइए नाम तो अच्छी बात है, लेकिन आप ये सब घाल मिल मत करिए किसी चीज को लेकर के। इस चीज पे विरोध है हम लोग।